नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम मेरा भाई हो। आज और एक टाटा का बाप वाला आईपीओ लेके आ चुका भाई। रिश्ते में इसका बाप है जेएमपी, सुनोगे तो आप चौंक जाओगे भाई। इस मेन बोर्ड का एक जो खासियत है ना, आपको पता है वो क्या है? कि इस मेन बोर्ड का जो खासियत है, इसका जीएमपी भाई बहुत ही तगड़ा चल रहा है। 118% चल रहा था, ठीक है। अभी तो और भी है। आपका एक लॉट पे भाई 17,500 से भी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है इस मेन बोर्ड आईपीओ में, ठीक है। ये कोई एसएमई आईपीओ नहीं है, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो कि 15,000 से नीचे वाला आईपीओ होता है वो। तो देखो भाई, बहुत ही तगड़ा आईपीओ है। कल इसको आपको अप्लाई करना है या नहीं? क्या जीएमपी सी पे इसमें हाइफ है, दैट्स व्हाई आपको जीएमपी इतना देखने को मिल रहा है, या फिर बस ऐसे ही? तो देखो भाई, इस आईपीओ में, इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले इस आईपीओ को कल से ओपन होने जा रहा है। बहुत ही तगड़ा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही अच्छा कंटेंट है इस चैनल में। आपको रोज नया नया अपकमिंग जो भी आईपीओ होता है उससे रिलेटेड मिल जाएगा। आप बैठे रहते हो ना, कौन कौन आईपीओ आएगा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि फरवरी में कौन कौन सा आईपीओ आने वाला है। मेन बोर्ड का कहो या फिर एसएमई आईपीओ का कहो, मैंने डाल चुका है। या फिर देखो, जिस भी स्टॉक में स्टॉक बोनस, डिविडेंड या फिर स्टॉक स्प्लिट होता है वो सब भी मैं आपको रेगुलर बताते रहता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कंपनी का फाइनेंशियल की, देखो ये वाला 21, 22, 23 और ये ठीक उसका 6 मंथ बाद का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसेट के बारे में। अगर हम देखें एसेट 2021 पे इनका 40 करोड़ का एसेट था, 2022 पे इनका 55 करोड़ का एसेट हो गया और 2023 पे अप्रॉक्स 180 करोड़ का एसेट हो गया। और ठीक 6 महीने बाद इनका एसेट 180 से बढ़ के 213 करोड़ तक हो गया। यानी कि आपको एसेट में लगातार इंक्रीजमेंट ही देखने को मिला है। उसके बाद अगर बात करें रेवेन्यू की, तो देखो रेवेन्यू की बात करें भाई तो 2021 पे इनका रेवेन्यू था 65 करोड़। बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि देखो इनका एसेट है सिर्फ 40 करोड़ का, बट इनका रेवेन्यू है 65 करोड़ का। बहुत ही अच्छा 2021 में इनका रेवेन्यू था। 22 पे इनका रेवेन्यू 98 करोड़ था, बहुत ही अच्छा। और 2023 पे भाई देखो ये अप्रॉक्स डबल से ज्यादा हो गया और 246 करोड़ हो गया इनका रेवेन्यू सिर्फ एक साल में। और ठीक 6 महीने बाद, यानी कि ठीक 6 महीने में इन्होंने अपना रेवेन्यू कलेक्ट किया है 158 करोड़। सिर्फ 6 महीने में इनका ये रेवेन्यू है। अभी तो 6 महीना बाकी है उसका जो Q3 रिजल्ट आना, ठीक है। तो बात कर ले अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बात करें 3 करोड़ था 21 पे, 5.5 करोड़ हो गया 22 पे, 2023 पे ये कम से कम 4 डबल हो गया, 20 करोड़ आ गया 2023 पे अप्रॉक्स। और सिर्फ 6 महीनों में इन्होंने 14.5 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया 6 महीनों में। यानी कि आप चाहे एसेट की बात करो, रेवेन्यू की बात करो या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो, सब में आपको लगातार ग्रोथ ही देखने को मिला है। और उसके बाद अगर बात कर ले नेटवर्थ की, तो चलो हम लोग देख लेते हैं नेटवर्थ का भी क्या हाल है। 2021 पे इनका नेटवर्थ था इस कंपनी का, देखो अप्रॉक्स 9.5 करोड़। 2022 पे ये अप्रॉक्स डबल हो गया, 15 करोड़ इनका रेवेन्यू हो गया। और 2023 पे इनका रेवेन्यू 106 करोड़ हो गया। और 2023 ठीक 6 महीने बाद, मार्च से 6 महीने बाद 30 सितंबर को इनका रेवेन्यू 120 करोड़ हो गया। भाई बहुत ही अच्छा है। देखो सब कुछ आपको एकदम वेल एंड गुड देखने को मिला है। और एक जो भाई सोने में सुहागा कहता है ना, इस आईपीओ में सोने में सुहागा क्या आपको पता है? इनका भाई बोरोइंग। भाई इनका बोरोइंग नहीं है, एकदम आप कहो तो नो डेप्ट कंपनी है ये, इसलिए आपका इस आईपीओ में इतना तगड़ा जीएमपी देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2021 पे था थोड़ा सा बोरोइंग 11 करोड़ तक, लेकिन उन्होंने घटाकर देखो भाई अगले साल 2022 पे इसे 8.5 करोड़ तक पहुंचा दिया। और 2023 में इनको पता था हम लोग 23 के एंड 2024 के जनवरी फरवरी में इस आईपीओ लाने वाले, दैट्स वाई इन्होंने अपना जो ये वाला साफ सुथरा पहले से करना शुरू कर दिया। और 2023 में जो क्वार्टर रिजल्ट निकला उसमें इन्होंने अपना बोरोइंग जीरो कर लिया। और जो फिर 6 महीने पहले निकला था उसमें भी इन्होंने अपना बोरोइंग जीरो कर लिया। बहुत ही तगड़ा आईपीओ है भाई। फाइनेंशियल तो पूछो मत, बहुत बहुत ही अच्छा है। बात करें अगर कंपनी क्या करती है, तो चलो एक बार देख लेते हैं कंपनी क्या करती है। तो देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है ये कंपनी बनी है कब, 2016 में। कंपनी क्या करती है तो देखिए वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। BLEC सर्विस लिमिटेड इज ए डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ये एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है। किस टाइप का, तो वो भी यहाँ बताया गया है। देखो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस सर्विस, एक तो पहला ये हो गया, ठीक है। ये जो मेजर है ऑल, ये सब बैंक इंडिया में सब बैंक में ये मेजर है। और उसके अलावा अगर बात करें तो ये क्या क्या करती है, देखो असिस्टेड ई सर्विस, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये असिस्टेड ई सर्विस भी करती है एंड, और तीसरा बात करें ई गवर्नमेंट सर्विस भी ये करती है, जो कि ग्रास रूट लेवल इन इंडिया, ठीक है। ये आप माइंड में एकदम सेव करके रख लो। अगर बात करें दूसरा पैसेज की, तो देखो दूसरा पैसेज में यह बताया गया है द कंपनी सर्विस ऑफरिंग। ये देखो ये आपको क्या ऑफर कर रही है, ये आपको 3 पार्ट में 3 कैटेगरी में ऑफर कर रही है। 3 कैटेगरी मतलब कौन कौन सा कैटेगरी वो मैंने आपको पहले बता दिया। देखो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस ये सर्विस एक हो गया, ये हो गया पार्ट 1। पार्ट में आप देखो असिस्टेड ई सर्विस, और पार्ट 3 में क्या है
ई गवर्नमेंट सर्विस। तो ये 3 कैटेगरी आपको ये कंपनी ऑफर करती है। उसके अलावा अगर बताए कि ये कंपनी क्या करती है, तो देखो इन इंडिया में एक इस मॉडर्न युग में ये एक मतलब ऐसा एक यही प्लेटफॉर्म है जो कि आपको आपका पासपोर्ट, चाहे आप यहाँ पे देखो अभी मेंशन किया है कहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर, चाहे आप गवर्नमेंट के थ्रू एशिया जाना चाहो, अफ्रीका, यूरो, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, कहाँ भी जाना चाहो, तो ये आपको देखो क्या क्या प्रोवाइड कर सकती है। वीज़ा, पासपोर्ट, ठीक है, कॉन्सुलर एंड अदर सिटीजन सर्विस जो प्रोवाइड करती है। तो आप इस आईपीओ मतलब ये तक आईपीओ बट आप वो इस कंपनी के थ्रू कर सकते हो, ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। ये इंडिया में एक लौता ओनली वन है, ठीक है। पहला तो ये कंपनी देखो भाई काम बहुत ही अच्छा करती है, मैंने आपको डिटेल्स में पूरा भांग चोर के बता दिया, काम बहुत अच्छा करती है। फाइनेंशियल बात करें भाई, मैंने तो आपको बता दिया A1 फाइनेंशियल है, सब कुछ एकदम तगड़ा बढ़िया है, कहाँ भी आपको कहीं भी आपको नेगेटिव नहीं देखने को मिला, बल्कि सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव देखने को मिला है। पहला तो हो गया भाई डेट फ्री कंपनी, और उससे पहले अगर देखोगे तो भाई सब में बड़ा मतलब बरकत, सब में बरकत, कहीं भी आपको थोड़ा भी डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है। तो देखो मैंने आपको बता दिया, कंपनी का फाइनेंशियल डिस्कस कर दिया, कंपनी क्या करती है वो भी डिस्कस कर दिया। तो चलो अब ये आईपीओ कब से कब ओपन हुआ मैंने आपको कल तो बता दिया, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रिटेल में 1 लॉट अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप रिटेल में इसे 1 लॉट अप्लाई करोगे तो आपका पैसा कितना लगने वाला है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखो आपका 1 लॉट पे पैसा 14,580 रुपया लगेगा। बहुत कोई को हिंदी में जो ये अक्सर जो है नंबर समझ नहीं आता, मैं आपको इंग्लिश में ही बता देता हूँ। 14,580, हाँ जी 14,580 रुपीज़ आपको 1 लॉट पे लगने वाला है। और अगर आप रिटेल में हाई एकदम जितना लिमिट लग सकता है आप मतलब एक लिमिट से ऑर्डर करोगे तो आप सिर्फ 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। 13 लॉट मतलब उस पर आपका 1,89,540 रुपया लग जाएगा। और अगर उससे ऊपर करना चाहते हो फिर तो आप HNI स्मॉल बिग उसमें आ जाते हो, ठीक है। और एक चीज बात करें इस आईपीओ में जो थोड़ा सा नेगेटिव है, मैं तो सिर्फ पॉजिटिव 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 बात किया ना, अब थोड़ा सा नेगेटिव है। ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव कंपनी पे मतलब कुछ भी इफेक्ट करेगा, ये जो नेगेटिव है ये हमारे रिटेल के लिए है, हमारे सिर्फ रिटेल कैटेगरी के लिए। क्या नेगेटिव है कि देखो क्यूआईबी को भाई इस आईपीओ में बहुत ज्यादा पोर्शन दे दिया गया, बहुत ज्यादा। आप यहाँ पे नोटिस करोगे सिर्फ क्यूआईबी को 75% दिया गया। हालांकि ये एंकर और क्यूआईबी को टोटल लाइक 30 और 50 करके दिया जाएगा, 30 और 40% में, लेकिन टोटल ओवरऑल देखोगे तो क्यूआईबी को भाई 75% मिल रहा है ना। फिर रिटेल को देखो सिर्फ 10% मिला है भाई। जो डोम्स में आपने देखा था 10%, भाई मुझे तो डोम्स पे जितने भी आईपीओ आता है 10% उसमें मुझे आता ही नहीं है। पहला तो कोई भी अगर छोटा आता है, पहला तो अगर कोई भी छोटा आईपीओ आता है छोटा इशू साइज का, उसमें तो नहीं होता, ठीक है। आप प्रीवियस में अगर आप देखोगे तो आया था कौन सा, मोती सन्स भाई 131 का रुका था, बहुत ही छोटा था, उसमें भी मेरा नहीं हुआ था। डोम से 10% दिया था भाई, उस पर भी नहीं हुआ था। ये जो BLS इस सर्विस देखोगे भाई रिटेल पे 10% दिया है। अगर आप भाई HNI से करते हो, हाँ चाहे वो HNI बिग हो या फिर स्मॉल, तो उसमें सेम दिया गया है, 10 आपका मिल जाएगा बिग में और 5 मिल जाएगा स्मॉल में। चलो HNI को ठीक दिया गया है, लेकिन रिटेल के साथ थोड़ा सा धोखापंती हो गया है। रिटेल का जो 25% भाग वो किसको दे दिया गया, क्यूआईबी को मिल चुका है यहाँ पर। और ऊपर अगर हम बात करें तो देखो ये आईपीओ कब ओपन होने वाला है, आईपीओ ओपन होने वाला है कल, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। पैसा डबल मेरे भाई, पैसा डबल, पैसे की तरफ देखो मत, ठीक है। पैसा आपका अलॉटमेंट होने पर ही पैसा डबल, डबल तो मैं कम कह रहा हूँ, डबल से भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो मोती सन्स के बाद ऐसा एक अभी जो आईपीओ आया है जिसमें आपका पैसा डबल बन सकता है, ठीक है। और अभी तो नोवा का अलॉटमेंट आया होगा, ठीक है। तो उसमें अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो उसमें भाई बहुत अच्छा 8,400 का जीएमपी चल रहा है। अगर आपने नोवा पे अलॉटमेंट किया, आपको अलॉटमेंट मिला, तो भाई आपका 1 लॉट पे 4,800 का चल रहा है। अगर हम इसे मिनिमम पकड़े तो भाई आपका 8,000 तक तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, जिस हिसाब से जीएमपी चल रहा है। नोवा का जीएमपी चल रहा है 56%, ठीक है। देखो ओपन होने वाला है कब, कल से ओपन होगा 30 जनवरी से, क्लोज कब होगा 1 फरवरी, 30, 31 और 1 तारीख को, ठीक है। 32 तो नहीं होता, ठीक है। तो 30, 31, 1 तारीख को, 1 फरवरी को ये खत्म हो जाएगा। अलॉटमेंट कब है भाई, 1 तारीख को खत्म होगा। तो T+3 डे के हिसाब से कब अलॉटमेंट आना है आपको यह गेस करो, हाँ जी 2 फरवरी को इसका अलॉटमेंट आया 2 फरवरी को। फिर तो हॉलीडे की वजह से 5 तारीख को आपका रिफंड आएगा और शेयर क्रेडिट होगा। और 6 ऑफ फरवरी को आपका ये हो जाएगा मार्केट पे लिस्ट। उस दिन आपको चाहे आईपीओ मिला हो या फिर नहीं मिला, आप उस दिन सेकेंडरी मार्केट पे खरीद सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो। मैं अगर आपको इस आईपीओ का सब कुछ बता दिया तो एक बार प्राइस बैंड और ये सब बता देता हूँ। तो देखो भाई प्राइस बैंड 129 से 129 से 135 135 तक आया है। तो आपको इजीली 135 का प्राइस बैंड भाई चूज करना है। आपका एक शेयर का प्राइस हो गया 135 और 135 रुपये का आपका शेयर कितना रहेगा,
तो ये 108 शेयर आपका रहेगा आपके एक लॉट पे 108 शेयर रहेंगे 135 रुपये का। इशू साइज कितना है भाई? टोटल इशू साइज 310 करोड़ का आईपीओ है। बहुत ही छोटा आईपीओ लाया है भाई। कम से कम अगर तुम रिटेल को 10% दे रहे हो, तो आईपीओ का इशू साइज तो बढ़ा लाओ मेरा भाई। 3000 करोड़ 4000 करोड़ का लाओ। कब लाओगे इतना बड़ा बड़ा आईपीओ? एलआईसी में लाओगे, जहां पर आपका पैसा नेगेटिव में जाएगा। पेटीएम पे लाओगे भाई, जिस पे आपका पैसा 50% तक नीचे चला जाएगा। खराब आईपीओ में ज्यादा इशू साइज आएगा और अच्छा आईपीओ में छोटा इशू साइज आएगा। पहले तो देखो, अच्छा मुझे पता है कि बहुत कोई का फंड नहीं है। हाँ भाई, ऐसा होता है, क्योंकि देखो अभी आप बैचलर हो, आप कोई भी आपका जो अर्निंग सोर्सेस नहीं है, तो आप अपने सेविंग्स आईपीओ में अप्लाई करते हो कि चलो मेरा कुछ पॉकेट मनी निकल जाएगा, अदरवाइज मैं इससे ट्रेडिंग कर पाऊंगा। बहुत ही अच्छा बात है भाई। अगर आपके उम्र में कोई आपका फ्रेंड को देखोगे भाई, किसी गलत संगत में अगर पड़ गया है भाई, चाहे कोई मतलब खराबी हो, लड़की हो या कुछ भी मतलब गलत साइड पे चला गया है भाई, तो उससे अगर तुम क्रेडिट कर रहे हो भाई, इसे जुआ मत समझो। बहुत ही अच्छा है, आप इस पे फोकस करो, आपका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आपने समझ लिया भाई, अगर आपने इसको डिकोड कर लिया, तो भाई आपके बराबर कोई नहीं। आपका फैमिली में भाई जितना ईयरली आता है ना, वो आपका मंथली आएगा, उससे 10 गुना ज़्यादा। अगर आप इसे डिकोड कर लिया ट्रेडिंग को, तो मैंने आपको बता दिया 135 का प्राइस बैंड है, 108 शेयर रहेंगे। आईपीओ देखो 310 करोड़ का है। मैंने आपको ओवरऑल सब बता दिया। एक बार जीएमपी बताना है तो चलो आपको जीएमपी भी दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको अभी बीएलईसी सर्विस इस आईपीओ का जीएमपी दिखाऊं, तो भाई थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिला है इस आईपीओ के जीएमपी में, जो कि 17,500 का चल रहा था। अभी सिर्फ 1000 का गिरावट है, वो 16,500 का चल रहा है। हाँ भाई, आपका पैसा तो डबल होने ही वाला है, मत समझो। डबल मतलब डबल। 114% का जीएमपी चल रहा है। बिडिंग प्राइस 135 पे आपको चूज करना, मैंने आपको बता दिया। जीएमपी 155 का चल रहा है, उस हिसाब से 290 पे ये लिस्ट होने वाला है, और एक लॉट पे आपका 16,500 का प्रॉफिट होने वाला है इजीली, अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो। मेरे तरफ से भाई आपको बेस्ट विशेष कि आपको अलॉटमेंट हो जाए, आपको भी हो जाए, आपके फ्रेंड को भी हो जाए, मुझे भी हो जाए। लेकिन भाई किस्मत का खेल है, लक का खेल है, होगा नहीं होगा, ऊपर वाला को जय जय श्री राम कहो और देखो क्या होता है। तो मेरे भाई आपको मैंने सब कुछ बता दिया कंपनी के बारे में। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, कमेंट बॉक्स ओपन है पूरा जीवन के लिए, कुछ भी कमेंट करो भाई। अगर देखो आपको कुछ पूछना है, कमेंट पे जाओ, कमेंट करो, मैं आपको एकदम ट्रू एकदम बता दूंगा, क्योंकि मैं एक्टिव ही रहता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है भाई। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ भाई मेरा भाई मोटिवेट करो यार, लाइक तो कर दो वीडियो को। तब तक लेकर बाय, जय हिंद जय भारत।